ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा का यात्री एक ही जैसा नहीं होता है, वो प्रवाहपूर्ण होता है, वो कंसिस्टेंट नहीं होता है, वो फ्लक्स में होता है। जो अंतरयात्रा का यात्री है वो एक कंसिस्टेंट लाइफ नहीं जीता है, वो एक स्टेट ऑफ फ्लक्स में होता है, प्रवाह जो बदल रहा है। अंतरयात्री की पहचान भी तो यही है कि वो फ्लक्स में हो, प्रवाह में हो, बदले। अगर वो कंसिस्टेंट हो गया, एक ही जैसा हो गया, तो रूपांतरण कहाँ से आएगा? व्यक्ति का मन कंसिस्टेंसी की तलाश करता है, स्थिरता की तलाश करता है। इसीलिए बहुत सारे समाज एक जड़ता का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे धर्म जड़ता का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो स्टेटस को सपोर्ट करते हैं, कंसिस्टेंसी को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं ऐसा है, ऐसा ही रहना चाहिए, जो बातें तय हो गई हैं वैसी ही होनी चाहिए। लेकिन अस्तित्व भी किसी तयशुदा बात को नहीं मानता, अस्तित्व भी निरंतर परिवर्तनशील है। व्यक्ति का पूरा जीवन परिवर्तनशील है, कंसिस्टेंसी हो ही कैसे सकती है? उसका जीवन एक ही जैसा हो ही कैसे सकता है? गर्भ से लेकर अंतिम सांस तक, मृत्यु पर्यंत तक हमारा शरीर मन ही कितने बदलावों से गुजरता है, कितने फ्लक्स से गुजरता है। तो कोई स्टेट किसी भी बिंदु पर क्या अंतिम हो सकती है? अंतिम तो नहीं हो सकती। कंसिस्टेंसी ही स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के खिलाफ है, स्थिरता, एक ही जैसा। और हम क्या देखना चाहते हैं कि जो अंतरयात्री हो वो एक ही जैसा हो। एक जैसा होने की चाह, चाहे अपने प्रति हो, चाहे किसी और को एक जैसा देखने की चाह हो, वो निराधार है। और रूपांतरण उसमें बिल्कुल भी कहीं नहीं आता। हम अपने संत महात्माओं को देखते हैं और उनको भी एक ही जैसा देखने की हमारी आदत होती है। इसीलिए अगर उनमें भी बदलाव आए तो देखने वालों को मुश्किल होती है, भक्तों को मुश्किल होती है। तो जो संत महात्मा हैं वो भी बेचारे कोशिश करते हैं कि वो एक ही जैसे बने रहें, वो कभी ऐसा ना प्रदर्शित करें कि जैसे बदलाव हो गया, बदल गया। और अंतरयात्रा का ये आधारभूत गुणधर्म है परिवर्तनशीलता। उसी को सूत्र कहता है स्टेट ऑफ फ्लक्स, लगातार बहते रहने की, प्रवाहित होते रहने की एक अवस्था। जैसे दिया जलता है तो लव, जो उसकी फ्लेम है, जो लव है, वो फ्लक्स में है, प्रवाह में, वो स्थिर नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। उसकी जो स्थिरता है वो बस यही है कि वो प्रज्वलित है। जीवन के अंदर अगर कोई कंसिस्टेंसी हम देखें तो कंसिस्टेंसी जीवन की ही है, कि जीवंतता है, बस वही कंसिस्टेंसी है, बाकी सब बदलाव में है। तो किसी बाहरी तल पर, विचार के तल पर, भाव के तल पर, समझ के तल पर एक ही जैसा होने की इच्छा, अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा रूपांतरण अवरुद्ध हो जाएगा। सुबह कोई फूल खिलता है, अलग तरह का होता है, दोपहर अलग तरह का, शाम अलग तरह का। ऐसे ही पूरा जीवन है, बदलता हुआ, प्रवाहित होता हुआ। लेकिन इस बदलाव और प्रवाह के पीछे रूपांतरण की एक अहर्निश यात्रा भी चलती है, कभी न रुकने वाली। और इसीलिए आध्यात्मिक रूपांतरण को किसी परिभाषा में कैद नहीं किया जा सकता। कोशिश करता है व्यक्ति, धर्म कोशिश करते हैं, संप्रदाय कोशिश करते हैं, हर व्यवस्था, हर फिलॉसफी कोशिश करती एक परिभाषा तय कर दी जाए। लेकिन अगर परिभाषा तय हो गई तो वो स्थिरता हो गई, एक ही जैसी अवस्था हो गई। फ्लक्स की स्टेट हुई तो उसमें तो वो कुछ नए ढंग से घटेगा। यहाँ कुछ भी एक जैसा नहीं होता दोबारा। इसीलिए अगर हम एनलाइटनमेंट की भी बात करें तो अंतरयात्री को अक्सर ये भ्रम होता है एनलाइटनमेंट जैसे कोई स्थिर अवस्था है, कांस्टेंट, कंसिस्टेंट। और उसको लगता है हर एनलाइटनमेंट एक ही जैसा होता है, हर शरीर मन में जब वो एनलाइटनमेंट या बोध घटता है तो वो सब एक जैसा होता है। बिल्कुल नहीं।
हर बार अलग होता है, हर बार उसमें कुछ नया होता है, हर बार उसमें कोई बदलाव होता है। यही तो प्रवाह है, यही एक निरंतर बदलते रहने की अवस्था है, क्योंकि जीवन कहीं ठहरा नहीं है, वो निरंतर एक विकास की प्रक्रिया में जा रहा है। तो ध्यान भी कभी एक जैसा नहीं होता, हर बार उसका कोई रंग रूप बदलता है। इनलाइटनमेंट और बोध भी कभी एक जैसा नहीं होता, वो भी फ्लक्स में है, वो भी हर बार बदलता है, उसके रंग बदलते हैं। लेकिन इस सब के पीछे जो व्यक्ति की चलते रहने की अवस्था है, प्रवाहित होते रहने की जो निरंतरता है, वो कायम रहती है और वही जीवन है। उसी को साधक जब देखता है तो वो दो चीज़ें देख पाता है, एक ऐसी अवस्था भीतर जो नहीं बदलती और एक ऐसी अवस्था जो लगातार बदल रही है। यानी कि जो स्रोत से जुड़े होने की अवस्था है वो नहीं बदलेगी, लेकिन अभिव्यक्ति की हर बात, हर अवस्था बदलती ही रहेगी। इसीलिए अभिव्यक्तियों में कभी भी एक ही जैसे होने की चाह किसी भी साधक को रखनी ही नहीं है। अभिव्यक्तियाँ बदलेंगी और व्यक्ति तो अभिव्यक्तियों से ही देखता है, उसको दिखाई देता है कि भाई ऐसा दिखा, इसका मतलब ये पहले से फ़र्क है, पहले से फ़र्क रहेगा, उसको रहना भी चाहिए। यही जीवन है।